4 जून साल 2024 का वो दिन था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और पूरा विपक्ष लगातार तीसरी बार ये चुनाव हार चुका था। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जश्न मना रहे थे। और इस जश्न की जो सबसे बड़ी वजह थी वो उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट थी, जहां अयोध्या आता है, जहां भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर आता है। और भारतीय जनता पार्टी की सीट से हार हो गई थी। जीतने वाले अवधेश प्रसाद पासी थे, जो पहले मिल्कीपुर से विधायक थे और लोकसभा में उम्मीदवार बने थे, और उनकी जीत हो गई थी। जीत के अपने, हार के अपने मारने थे। क्या जातिगत समीकरण बने थे, अयोध्या में कई मसले निकल कर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकास के लिए अतिक्रमण की कार्रवाइयां की गई थी उनको भी वजह बताई गई। खैर, वो तमाम मसले अलग थे, लेकिन विपक्ष इसलिए इस बात से खुश था कि उसने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दे दी है और एक संदेश पूरे देश में देने की कोशिश हुई। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, सभी ने एक सुर में कहा कि राम भक्त हार गए। और जो संदेश, जो नैरेटिव बनाया गया, वो नैरेटिव ये बनाया गया कि भगवान राम के श्रद्धालुओं की अयोध्या में हार हुई। इस जीत के बाद भी ना तो अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे भगवान राम जन्मभूमि मंदिर में, ना राहुल गांधी पहुंचे, ना ही कोई और विपक्ष का बड़ा नेता पहुंचा। लेकिन अब 1 साल बाद इस अयोध्या में अखिलेश यादव को तगड़ा झटका मिला है। अयोध्या अखिलेश यादव के हाथों से छिनने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वही अखिलेश यादव के सूरवीर, जिन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, जिन्हें कभी अखिलेश यादव अपने बगल में बैठाने लगे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव को अवधेश प्रसाद पसंद नहीं आ रहे हैं, अवधेश प्रसाद की विचारधारा पसंद नहीं आ रही है। और अब धीरे धीरे अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को पार्टी के भीतर साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। और इसकी कई बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आ रही है वो है अयोध्या वासियों के साथ, सनातन धर्म के साथ और भगवान श्री राम के साथ अवधेश प्रसाद का लगाव। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपके भीतर किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के ईश्वर के प्रति आपके भीतर भाव हैं, तो भले आप किसी राजनीतिक दल में चले जाइए, आप उन भावों को छिपा नहीं पाते, आप उस श्रद्धा को अपने भीतर दबा नहीं पाते हैं। अवधेश प्रसाद के साथ भी यही हुआ। अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रह चुके हैं, करीब 6 बार वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार जब वो अयोध्या से जीत कर आए, जब उन्हें फैजाबाद की लोकसभा सीट से जीत मिली, तो अवधेश प्रसाद को मजबूर किया गया कि आप हिंदू विरोधी बातें कहिए, आप भगवान राम के खिलाफ कहिए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अवध का राजा तक बता दिया। ठीक है, उस वक्त जश्न का माहौल था, तो अवधेश प्रसाद भी इसमें डूबे हुए थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई भाई विधायक है, वो इतनी बड़ी जीत लेकर आता है, उसे राहुल गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता अपने बगल में जगह देते हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे अवधेश प्रसाद पासी को इस बात के लिए मजबूर किया जाने लगा कि आप हिंदू विरोध कीजिए, आप भगवान राम का विरोध कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति को 9 बार उसी क्षेत्र की जनता ने विधानसभा पहुंचाया हो, लोकसभा पहुंचाया हो, मंत्री बनवाया हो, उसके लिए यह बड़ा मुश्किल का दौर था। और अवधेश प्रसाद ने इससे समझौता करने से मना कर दिया। अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि भैया, मुझसे ये नहीं होगा, आप मुझसे राजनीति करवाइए, आप मुझसे भाजपा के खिलाफ बुलवाइए, पीएम मोदी के खिलाफ बुलवाइए, अमित शाह के खिलाफ बुलवाइए, योगी के खिलाफ बुलवाइए, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मुझसे भगवान राम का विरोध करवाएंगे, अगर आप मुझसे हिंदू धर्म का विरोध करवाएंगे, तो मेरी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है। और जाते जाते तो आपके पिता मुलायम सिंह यादव भी पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद दे गए थे, तो मुझसे ये नहीं होगा। और जिस दिन कहा जाता है कि अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव को यह बात दो टूक कह दी, उस दिन से अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कहां कहां साइडलाइन किया है, मैं उसकी कुछ वानगी आपको बताऊंगा। 11-12 अगस्त को संसद में जब अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी के अपने सांसदों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर के मामले को लेकर, तो अवधेश प्रसाद उनके बगल में खड़े हुए थे। तभी रामगोपाल यादव आ जाते हैं और क्या कहते हैं अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को कि आप किनारे हट जाइए, 80 वर्ष के वरिष्ठ सांसद को साइड हट जाइए। अखिलेश यादव ने यह कह दिया
और अपने चाचा को सामने कर दिया। एक ये तस्वीर निकल कर सामने आई जहां अवधेश प्रसाद को महसूस हुआ कि अब उनकी जो भूमिका है समाजवादी पार्टी के भीतर, जो उनका सम्मान है, वो खत्म हो रहा है। इसकी एक और बड़ी वजह थी, जब अवधेश प्रसाद जीत कर आए तो अखिलेश यादव को लगा कि भाई एक हमें बहुत बड़ा मोहरा मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने के लिए, भगवान राम के भक्तों के खिलाफ बोलने के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, जिनके पिता के कार्यकाल में राम भक्तों पर गोली चलाई गई हो, उन्हें राम भक्तों से प्रेम नहीं हो सकता है। और अखिलेश यादव को लगा कि राम भक्तों को जलील करने के लिए, क्योंकि अयोध्या की हार को पूरे विपक्ष ने राम भक्तों की हार का नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को तवज्जो देना शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन मिल्कीपुर की उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की हार होती है, अखिलेश यादव को लगा कि अब तो कोई फायदा नहीं है। भाई, हमें तो लग रहा था कि अवधेश प्रसाद हमें एक और सीट ला कर देंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद तो अपने ही बेटे की सीट नहीं बचा पाए। उस दिन से अखिलेश यादव ने अवधेश को और साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है अयोध्या में। बीते दिन अवधेश प्रसाद एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचे अवधेश प्रसाद कुछ संतों के नजदीक जाते हैं, महंत राजू दास हैं, उनके नजदीक जाते हैं और अपनी उम्र से छोटे संतों के आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो हिंदू परंपरा है उसमें संतों की उम्र नहीं देखी जाती है। अगर कोई भगवा धारण किया हुआ है तो हर व्यक्ति उनके आशीर्वाद लेता है। अवधेश प्रसाद भी उनके आशीर्वाद लेते हैं संतों के। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो जवाब क्या आता है? अवधेश प्रसाद का जवाब बताता है कि अब उनके और अखिलेश यादव के बीच और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि आप संतों का और भगवान हनुमान का पूरा आशीर्वाद है। और जब ये वीडियो सामने आया तो पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा अखिलेश यादव को कोसने लगा। पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा कहने लगा कि देखिए, इन्हें आपने सांसद बनाया था और आज जाकर ये भगवान हनुमान का गुणगान गा रहे हैं, बजरंगबली का गुणगान गा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और इससे भी बड़ी बात, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ब्राह्मण विरोध का अपना अभियान शुरू किया था। इटावा में वो जो कथावाचकों का मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि भाई, ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, हम किसी भी वर्ग के, पीडीए के किसी भी वर्ग के नेता व्यक्ति से हम कथावाचक करवाएंगे। इस मामले में अखिलेश यादव की जमकर किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब अवधेश प्रसाद उससे किनारे हो गए। अवधेश प्रसाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले रहे हैं, अवधेश प्रसाद संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और भगवान हनुमान की कृपा बता रहे हैं। अब ये अखिलेश यादव से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। अब एक बयान और आपको बताता हूं और ये बयान आपको बताएगा कि अब अवधेश प्रसाद ने कैसे अपनी राहें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इतर कर ली है। उपराष्ट्रपति का जब उम्मीदवार एनडीए की ओर से तय किया गया और जो अपने राधा कृष्णन है उनको उम्मीदवार बनाया गया, तो इसे लेकर क्या कहा? इसे लेकर अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर उनकी सराहना कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जानता हूं, एक निष्पक्ष व्यक्ति है और उनके अगर वो उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अब ये समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं थी। हालांकि संजय राउत ने भी उनकी सराहना की थी, लेकिन अखिलेश यादव को यह रास नहीं आया, क्योंकि भाई विपक्ष तो अपना अलग उम्मीदवार लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद ने खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करना शुरू कर दिया है। और यह विरोध कैसे वक्त पर हो रहा है? जब हाल ही में सीएम योगी की तारीफ करने के लिए पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, अखिलेश यादव ने डायरेक्ट सजा दे दी कि भैया, अगर आप किसी भी तरह से सीएम योगी की तारीफ करेंगे, मेरी पार्टी में रहते हुए अगर आप कानून व्यवस्था की तारीफ करेंगे, उत्तर प्रदेश की विकास की तारीफ करेंगे, तो मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद है, भाई वो तो खुलकर भगवान राम की कृपा कह रहे हैं, भगवान हनुमान की कृपा कह रहे हैं और संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्राह्मणों के चरण छू रहे हैं। तो पूरा समाजवादी पार्टी का जो इकोसिस्टम है, अब वो अवधेश प्रसाद के खिलाफ काम कर रहा है और अवधेश प्रसाद को दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक बात समझिए, एक दलित नेता है अवधेश प्रसाद, जो फैजाबाद की सीट से चुनकर आए हैं, और अगर वो संतों का आशीर्वाद ले लेते हैं, भारत संतों का देश माना जाता है, अगर वो भगवान हनुमान की सराहना करते हैं और उनकी कृपा का आभास दिलाते हैं, तो इसे लेकर पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा अवधेश प्रसाद के खिलाफ हो जाता है। और इससे जग जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की जो विचारधारा है वो सिर्फ भाजपा विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव की जो विचारधारा है वो कोई सीएम योगी के बस विरोधी में नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव की विचारधारा ही हिंदू विरोधी है और उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं
कि भाई या तो वो या उनकी पार्टी का कोई नेता कहीं से भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करे, हिंदू देवी देवताओं पर श्रद्धा रखे या राजनीतिक जीवन में उनकी महानता बताए। और अब जब अवधेश प्रसाद ने खुलकर साधु संतों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है, तो अखिलेश यादव भी तैयारी कर रहे हैं कि अब अवधेश प्रसाद को साइडलाइन किया जाए। अब एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि अगर अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ा तो फैजाबाद में फिर उपचुनाव तय है। और जिस लिहाज से अपनी छवि की बदौलत अवधेश प्रसाद जीत कर आए थे, जाहिर सी बात है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हैं तो जो फैजाबाद की सीट 1 साल पहले अखिलेश यादव के पास चली गई थी, जो अयोध्या अखिलेश यादव के पास चली गई थी, शायद अब वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। हालांकि राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, अवधेश प्रसाद को पार्टी से निकाला जाएगा या अवधेश प्रसाद पार्टी से इस्तीफा देंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यह तय है कि अखिलेश यादव के हाथों से अब फैजाबाद की सीट जाने वाली है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।